अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की कहानी इस विषय पर है। पूजा अपने छत पे खड़े होकर बाल झाड़ रही थी। बाल झाड़ते झाड़ते काफ़ी समय हो जाता है। दूर पेड़ के पास एक चुड़ैल खड़े होकर उसको देख रही होती है। वो पूजा के बालों की आशिक हो जाती है। वो कहती है, वाह बड़े ही खूबसूरत बाल हैं, ऐसे बाल तो मेरे पास भी नहीं। अब मैं जा रही हूँ इस लड़की के पास और मैं इसके ऊपर सवार हो जाऊँगी और इसकी बॉडी को अपनी बॉडी बना लूँगी। ना जाने पूजा किस गम में खोई हुई होती है। उसे तो पता भी नहीं चलता है कि काफ़ी समय हो गया छत पे, अब नीचे जाना चाहिए। जैसे जैसे चुड़ैल पूजा के करीब आती है वैसे ही पूजा की तबीयत बिगड़ने लगती है। चुड़ैल पूजा के अंदर पूरी तरीके से समा जाती है। कहने लगती है, अब मैं हमेशा इसकी बॉडी में रहूंगी, अब ये तो मेरा नया घर है। थोड़ी ही देर बाद आरती आ जाती है और कहती है, पूजा दीदी आप ऊपर क्या कर रही हैं? चलिए, आपको नानी अम्मा बुला रही हैं। पूजा कहती है, अच्छा ठीक है। पूजा के साथ साथ चुड़ैल भी नीचे चली जाती है। नानी अम्मा पूजा और आरती के लिए नीचे खाना पका रही थी। थोड़ी ही देर बाद लाइट चली जाती है। नानी अम्मा, पूजा, आरती तीनों मिलके खाना खाती हैं। पर नानी अम्मा की नज़र तो सिर्फ पूजा के ऊपर होती है। नानी अम्मा देख रही होती हैं, पूजा कुछ बदली बदली सी लग रही है। पूजा तो मुर्गा नहीं खाती है, आज वो सिर्फ मुर्गा खा रही है। क्या बात है? अरे वाह, बड़ा ही अच्छा खाना है, मुझे तो मजा आ गई। अरे वाह पूजा, तेरे अंदर जब से सवार हुई हूँ खाना भी अच्छा अच्छा मिल रहा है मुझे। अरे पूजा की बच्ची, तू सो रही है? उठ, चल मेरे साथ, मैं तुझे एक जगह घुमाने ले चलती हूँ। उठ। चुड़ैल पूजा को अपने साथ नदी ले जाती है और सोचती है, मैं नदी में डुबा के पूजा को मार डालूंगी और इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। थोड़ी ही देर बाद नानी अम्मा और उसकी बहन आरती उठ जाती हैं। कहती हैं, पूजा दीदी कहाँ चली गई? पूजा दीदी तो नहीं दिख रही हैं। दोनों पूजा को ढूंढते ढूंढते बाहर निकल जाती हैं। पूजा अपनी नानी से कहती है, नानी अम्मा घर का दरवाज़ा खुला है, हो सकता हो दीदी बाहर गई हो। पूजा नींद में चलते 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 नदी के किनारे जाके खड़ी हो जाती है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि वो नींद में होती है और उसके ऊपर चुड़ैल भी सवार होती है। आज मैं इस पूजा की बच्ची को मार डालूंगी और अपने साथ ले जाऊंगी। हा 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 हा। नानी अम्मा पीछे से आवाज़ लगाती हैं, पूजा, पूजा बेटी पूजा। पूजा नानी अम्मा की आवाज़ सुन के नींद से उड़ जाती है। सत्यानाश हो इन दोनों का, कहाँ से चली आई? मैं तो पूजा को बस मारने ही वाली थी। पूजा अपने मन ही मन में सोचती है कि मैं यहाँ कैसे चली आई, मैं तो घर पे सो रही थी। पर वो अपनी नानी और अपनी बहन आरती को कुछ नहीं बताती है। नानी अम्मा को रास्ते में सावित्री मिल जाती है। सावित्री कहती है, नानी अम्मा इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके साथ पूजा आरती दोनों हैं, क्या बात है? नानी अम्मा कहती हैं, सावित्री, पूजा नींद में चलते चलते नदी के पास आ गई थी, अच्छा हुआ हम लोग उठ गए और देख लिए, वरना पूजा नदी में कूद जाती। सावित्री कहती है, ना हो नानी अम्मा, हमें नहीं लगता कि ये नींद का मसला है, हमें तो लगता है कोई भूत ऊत का चक्कर है। जाओ, पास ही में एक हाफिज जी रहते हैं, पूजा को फूका हुआ पानी पिलवा दो, शायद वो ठीक हो जाए। हाफिज जी के फूक में बहुत शिफा है। मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, मैं गई थी फूका हुआ पानी लेके आई थी, मेरी तबीयत ठीक हो गई। नानी अम्मा, फजर की अजान होने वाली है, वो हाफिज जी आपको घर ही पे मिलेंगे, चली जाओ। नानी अम्मा हाफिज जी से बोलती हैं, हाफिज जी मेरी बिटिया को देख लीजिए, लगता है इसकी तबीयत ख़राब है। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा पानी देते हैं, मुझको भी पानी दे दीजिए पढ़ के, ताकि मैं अपनी बिटिया को पिला के उसकी तबीयत ठीक कर सकूं। हाफिज जी पानी पे सूरह फातिहा चारों कुल पढ़ के दम करते हैं और कहते हैं,
बिटिया को थोड़ी थोड़ी देर पे एक एक ढक्कन पिलाती रहना। नानी अम्मा पानी की बोतल लेके अपने घर चली जाती हैं, लेकिन हाफिज जी समझ जाते हैं कि ये बिटिया के ऊपर एक बहुत ख़तरनाक चुड़ैल चढ़ी है। नानी अम्मा घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचने के बाद पानी की बोतल बेंच पे रख देती हैं और तीनों लोग बैठ जाती हैं आराम करने के लिए। थोड़ी देर बाद नानी उठती हैं, पूजा और आरती को जूस में फुका हुआ पानी मिला के पिला देती हैं। चुड़ैल पूजा को देख के सोचती है पूजा के अंदर सवार हो जाए, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे ही वो पूजा के पास जाती है तो उसको एक किरण सा लगता है और उसके पसीने निकल आते हैं। अरे इस पानी में तो बहुत ताकत है, मैं तो जलते जलते मरते मरते बची हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालती है और पूरे घर को जला देती है। देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, घर में आग लग गई। नानी अम्मा आके जल्दी जल्दी आग बुझाने लगती हैं। आग बुझते ही चुड़ैल नानी अम्मा का गला पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद हाफिज जी आ जाते हैं और चुड़ैल हाफिज जी को देख के गायब हो जाती है। नानी अम्मा हाफिज जी को देख के बहुत रोने लगती हैं। रोते रोते कहती हैं, अभी तो मैं मर जाती, अगर आप ना होते वो चुड़ैल मुझको मार डालती। हाफिज जी कहते हैं, मैं आपके पास एक काम के लिए आया था, मैं बताने आया था कि आप गरीब नवाज दरगाह पे चली जाइए पूजा को लेके, पूजा आपकी वहाँ पे ठीक हो जाएगी। मुझे आज दरगाह शरीफ निकलना था, मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूं और आप भी यहाँ से चले जाए, मेरे साथ साथ आप भी चले जाए दरगाह। नानी अम्मा अपनी लड़कियों को लेके हाफिज जी के साथ दरगाह शरीफ चली जाती हैं। हाफिज जी दूसरी सवारी से और नानी अम्मा दूसरी सवारी से अलग अलग निकल जाते हैं। नानी अम्मा पूजा आरती को लेके दरगाह शरीफ पहुंच जाती हैं। पूजा अंदर जाती है, अंदर जाके रोने लगती है और पूजा की तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन उसकी नानी और आरती उसको बाहर नहीं लेके आती हैं। वो जानती हैं कि पूजा के अंदर चुड़ैल है, वही वो नौटंकी कर रही है। मैं चली जाऊंगी, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं चली जाऊंगी। चुड़ैल पूरी तरह कैद हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद पूजा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब पूजा उठती है तो देखती है वो एकदम ठीक है और वो बाहर निकल जाती है। फिर नानी अम्मा हंसी खुशी अपनी फैमिली को लेके वापस अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।